झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से रिलेटेड जो है यहाँ पे एक आवश्यक सूचना जारी किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में गठित राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर दिनांक 11/10/2022 से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु जांच कार्यक्रम रोल नंबर के साथ आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। और यहाँ पे अगर बात करें कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र जांच नहीं हुआ है, जिस दिन उनका प्रमाण पत्र का जांच था, जिस डेट को था, उस डेट वो वहां नहीं जा सके, किसी कारणवश अनुपस्थित हो गए, जा नहीं सके, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आवश्यक सूचना जो है वो जारी किया गया है कि उसको उनको मौका दिया गया है कि अगर आप किसी कारणवश अपना प्रमाण पत्र की जांच नहीं करवा सके हैं तो आप 21/3/2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक आप क्या करवा सकते हैं, आप जांच करवा सकते हैं। तो इसी के लिए ये जो सूचना है वो जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इस डेट को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं अगर अब तक आपका नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, किस प्रकार से आपको जाना है, सारा यहाँ पे जो है निर्देश दिया गया है। इसके संबंध में एक वीडियो जो है वो बना हुआ है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके लिए आपको एक प्रपत्र भरने की जरूरत है और उस प्रपत्र को आप किस प्रकार से भरेंगे उस पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र, तो ये प्रपत्र जो है वो आपको भरनी है और इसी में आपको सारा डॉक्यूमेंट मतलब उसका फोटो कॉपी लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड। अब इसमें आपको क्या क्या भरनी है और वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि 1 से लेके आपको 14 कॉलम तक आपको भरनी है, बाकी कॉलम को छोड़ देनी है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है उस सारे पे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला नंबर पे अगर यहाँ पे देखें तो मुख्य परीक्षा का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपको यहाँ पे साफ साफ भर देनी है, लिख देनी है। उसके नीचे पद का नाम विषय सहित आपको यहाँ पे पद का नाम भी लिखना है। उसके बाद जिला का नाम आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके नीचे आप देखें दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि। तो आपके प्रमाण पत्र जांच की तिथि किस दिन थी और किस पाली में थी, प्रथम पाली में थी या द्वितीय पाली में थी, वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके नीचे आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है, जो भी अभ्यर्थी हैं उनका अपना नाम यहाँ पे लिखना है, वो भी हिंदी में। उसके नीचे चौथे नंबर पे आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में साफ साफ अक्षर पे आप लिखें। उसके नीचे अपने पिताजी का नाम लिखना है, उसके नीचे अपना माताजी का नाम लिखना है 6 नंबर पे, और 7 नंबर पे पति का नाम यदि लागू हो तो यहाँ पे आपको डालनी है। 8 नंबर पे आपको जन्म तिथि डालनी है और 8 नंबर के दूसरे कॉलम में आप देखें कि एक तिथि यहाँ पे दिया गया है, कट ऑफ डेट दिया गया है। इस डेट के अनुसार से अपना डेट ऑफ बर्थ में आप माइनस करके देख लीजिएगा कि आपका एज जो है वो कितना हो रहा है, वो यहाँ पे उम्र आपको लिखनी है। उसके बाद आपको अपना जो आरक्षण कोटि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, SC ST BC2 BC1 किस के अंतर्गत आते हैं, वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको 9 नंबर के दूसरे पॉइंट में क्षैतिज आरक्षण की कोटि के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको दर्शानी है। तो 10वें नंबर पे आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है कि आपका एड्रेस क्या है, अगर उस एड्रेस में कोई भी चीज़ अगर भेजा जाए तो आपको रिसीव हो जाए, वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। अब 11 नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र की विवरणी, आपको यहाँ पे पूरा विवरण देना है कि आपकी जो है एजुकेशन क्या है, उसका सारा चीज़। जैसे मैट्रिक या 10वीं का यहाँ पे आपको डालना है कि आप मैट्रिक 10वीं किस विद्यालय महाविद्यालय के द्वारा किए हैं, वो यहाँ पे आप उसका नाम डाल दें। उसके बाद विषय की आपकी मैट्रिक में कौन कौन सी विषय थी, वो पांचों विषय का नाम यहाँ पे डालें, एडिशनल का नाम नहीं डालना है। उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, यानी आप मैट्रिक कौन से बोर्ड से दिए हैं, कौन से विश्वविद्यालय से दिए हैं, उसका नाम यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको किस ईयर आप वो एग्जाम को क्लियर किए हैं, पास किए हैं, वो यहाँ पे आपको भर देनी है। उसके बाद प्राप्तांक प्रतिशत में आपको यहाँ पे डालनी है कि मैट्रिक में आपका कितना % आया था,
उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का आपको यहाँ पे डालना है कि इंटरमीडिएट आप किस विद्यालय से, किस महाविद्यालय से आप किए हैं, विषय आपका क्या क्या था, बोर्ड आपका कौन सा था कि कौन से बोर्ड से, कौन से यूनिवर्सिटी से आप उस एग्ज़ाम को दिए हैं, किस ईयर पास किए हैं आप, और आपका प्रतिशत जो है वो कितना आया। उसी प्रकार से स्नातक में, ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे डालनी है कि किस विद्यालय, महाविद्यालय से आप किए हैं, क्या विषय था उसमें, बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिससे आप एग्ज़ाम दिए, कौन सा ईयर में आप पास किए हैं, और आपका प्रतिशत जो है वो कितना आया है। और चौथे नंबर और पांचवें नंबर पे उन लोगों को यहाँ पे डालना है जो संस्कृत, उर्दू, अरबी और फारसी से किए हुए हैं। अगर स्नातकोत्तर आप संस्कृत से, उर्दू से, अरबी से, फारसी से किए हैं तो आपको स्नातकोत्तर में डिटेल से डालनी है। और आचार्य और फाजिल अगर आप इस विषय से किए हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, अन्यथा ये दोनों कॉलम को आपको छोड़ देनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे बीएड की। अगर बीएड आप किए हुए हैं तो कौन से विद्यालय, महाविद्यालय से किए हैं वो उसका नाम यहाँ पे, विषय यहाँ पे डालनी है, कौन सा बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आप एग्जाम दिए, वो कौन सा ईयर में आप पास किए और कितना प्रतिशत यहाँ पे आया है वो आपको डाल देनी है। और उसके बाद अन्य में आपकी अगर क्वालिफिकेशन और कुछ है और उसको आप ऑनलाइन के समय में दर्शाए हैं तो आप उसका भी यहाँ पे विवरण जो है वो डाल सकते हैं। अब आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 12 नंबर पे, तो 12 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदित विषय के संबंध में स्नातक परीक्षा का निम्नलिखित विवरण दे। तो आप जब ऑनलाइन करने समय जिस विषय के लिए यहाँ पे परीक्षा दिए हैं, ऑनलाइन किए होंगे, कोई एक स्पेसिफिक विषय पे आप एग्जाम दिए होंगे तो वो विषय जो है आपको यहाँ पे डाल देनी है। और उसके बाद आपको ये बताना है कि वो विषय आपका स्नातक में मुख्य विषय था या वैकल्पिक विषय था या सब्सिडरी विषय था। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप यहाँ पे इंग्लिश पे एग्ज़ाम दिए हैं, इंग्लिश विषय पे एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो बताना है कि आपका स्नातक में इंग्लिश मुख्य विषय था या वैकल्पिक विषय था, ऑप्शनल था या सब्सिडरी था, ये आपको यहाँ पे बताना है। और उस विषय में आपका कितना प्राप्तांक आया है वो यहाँ पे आपको दर्शा देनी है। ये भी क्लियर है। अब आगे 13 नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधित प्रमाण पत्र आपको देनी है। आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भी देनी है और वो अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त के द्वारा निर्गत होनी चाहिए। सीओ के द्वारा निर्गत यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो आप देख ले, अगर आपका एसडीओ या डीसी के द्वारा यहाँ पे निर्गत है जाति प्रमाण पत्र तो वो यहाँ पे डालनी है कि किसके द्वारा आपका निर्गत है, एसडीओ के द्वारा निर्गत है या डीसी के द्वारा निर्गत है। अब आगे यहाँ पे निर्गम संख्या एवं तिथि की, कब वो संख्या उसकी देनी है और निर्गत तिथि को देनी है कि कब उसको किया गया। आरक्षण कोटि यहाँ पे आपको दर्शा देनी है कि आप BC2, BC1, SC ST किस कैटेगरी के हैं वो दर्शा देना है। और अगले कॉलम पे अगर देखें, अगर BC2 या EBC1 में आप आते हैं तो आपको ये भी यहाँ पे स्पष्ट करना है कि आपके जाति प्रमाण पत्र में क्रीमी लेयर स्पष्ट है या नहीं है, उसको यहाँ पे दर्शाना है। अगर है तो आप यस लिखे, नहीं है तो नो लिखे। आप अपना जाति प्रमाण पत्र में देख सकते हैं, वहाँ लिखा रहता है। अब यहाँ पे आगे देखें तो आवर्जित है अथवा नहीं महिला अभ्यर्थी की स्थिति में, तो अगर यहाँ पे है तो यस और नहीं है तो नो लिखना है यहाँ पे। उसी प्रकार से स्थानीयता प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ पे डालनी है कि किसके द्वारा निर्गत किया गया है, उसकी संख्या और तिथि क्या है। आरक्षण कोटि में आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी आपको यहाँ पे नहीं डालना है। यहाँ पे 2 चीज ही केवल डालना है स्थानीयता प्रमाण पत्र में कि आपको किसके द्वारा निर्गत है और उसका जो है निर्गम संख्या और तिथि यहाँ पे आपको डाल देनी है। अब आगे यहाँ पे नोट पे हम लोग बात करते हैं। देखिए BC2 या EBC1 का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31/1/2013 से 25/4/2017 की अवधि तक निर्गत होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है, अगर आप BC2 या BC1 के कैटेगरी से हैं तो आपको इसके अंतर्गत ही जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, अन्यथा उसका मान्य नहीं होगा। दूसरा नंबर में स्थानीयता प्रमाण पत्र दिनांक 2/6/2016 से 25/4/2017 की अवधि तक निर्गत होना चाहिए। यहाँ पे भी एक दिया गया है कि अगर आपका स्थानीय प्रमाण पत्र है तो इसके अंतर
इसके अंदर के डेट का होना चाहिए, इसके बाहर का डेट का होगा तो वो मान्य नहीं होगा। अब जो 14 नंबर है उस पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्या आप झारखंड सरकार के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं या नहीं? अगर हैं तो आपको यस यहाँ पे डालनी है हाँ, और नहीं तो नहीं डालना है। अगर है तो आपको यहाँ पे सारा यहाँ पे ब्यौरा देना होगा। कार्यरत शिक्षक निम्नलिखित विवरण दें। अगर हाँ है आपका तो आपको यहाँ पे देना है क में। देखिए, प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि, यहाँ पे आपको तिथि डालनी है कि योगदान की तिथि अब क्या है, दिनांक 25/4/2017 तक शिक्षक के पद का अनुभव, आपका अनुभव कितना दिन का है वो भी यहाँ पे डालना है। विद्यालय का नाम सहित पता अंकित करें कि किस विद्यालय में और वो विद्यालय कहाँ है, वो सारा यहाँ पे आपको अंकित करनी है। क्या आपके विरुद्ध आपराधिक विभागीय कार्यवाही संचालित है, कोई शास्ति पेनल्टी प्रभावित है? अगर हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं यहाँ पे आपको डालनी है। और जहाँ तक आपका तो ऐसा कुछ होगा नहीं तो आपका नहीं ही होगा। आगे यहाँ पे देखें हम लोग, उपर्युक्त क्रमांक क से घ के समर्थन में प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या, तिथि, निर्गम पदाधिकारी अंकित करें। तो यहाँ पे अगर आप यस लिखते हैं, हाँ लिखते हैं, सारा डिटेल्स डालते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र मिला होगा। तो प्रमाण पत्र का संख्या, कब मिला, तिथि और किसके द्वारा दिया गया है वो भी आपको यहाँ पे डालनी है। तो इतना आपको डालना है, ये सारा चीज सही सही डालें। और 15 नंबर में आपको देखें यहाँ पे घोषणा कर्ता का यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको यहाँ पे लिखनी है 16 नंबर पे। लेकिन कब? जब आप जांच में जाएंगे और उनके सामने ही लिखनी है आपको, जांच पदाधिकारी के समक्ष आपको यहाँ पे लिखनी है 16 नंबर पे। और 16 नंबर पे क्या लिखना है, जो 15 नंबर पे दिया गया है उसी को आपको 16 नंबर पे लिखनी है। लेकिन कहाँ पे? जहाँ पे आपकी जांच होगी और वहाँ पे जांच पदाधिकारी के समक्ष, मतलब सामने आपको उसको लिखनी है और उन्हीं के सामने आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, उन्हीं के सामने यहाँ पे डेट, तिथि यहाँ पे आपको डालनी है। सारा यहाँ पे काम जो है 15 और 16 का वो आपको जांच पदाधिकारी के समक्ष में करनी है। इतना चीज को आपको भरना है। और जितना भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट जो है उसका ट्रू कॉपी करवाना है। और वो ट्रू कॉपी आपको यहाँ पे लगानी है जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका मूल प्रति आपको साथ में लेके जानी है, ये ध्यान में आप रखिएगा। नहीं तो बहुत कोई करते क्या है कि हाँ फोटो कॉपी लगा लिए और ऐसे लेके चल गए, तो वो नहीं है, आपको मूल प्रति भी वहाँ पे दिखाना होगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखनी है। और ऊपर में आपको एक फोटो भी यहाँ पे लगानी है, ये चीज आपको करनी है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म को आपको भरनी है। और डेट याद रखें कि 21 तारीख को आपको जानी है और वहां पे आप अपना जांच जो है वो करवा सकते हैं। और ध्यान रखना है, जो समय आपको दी गई है उससे 1 घंटा पहले आपको वहां पे पहुंचना है। यहाँ पे 11 बजे दिया गया है तो आपको 10 बजे तक आपको वहां पे पहुंच जानी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस फॉर्म को समझ गए होंगे सही तरीके से भरने के लिए। अगर समझ गए हैं, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर कॉल पे जरूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन जाए और उसे आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।